कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं आप में से बहुत सारे भाइयों के मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है भाई पाई नेटवर्क क्या कमबैक करेगा, क्या पाई नेटवर्क की वापसी होगी, क्या पाई नेटवर्क का प्राइस कभी $1 के पार जा सकता है। मैं आज यह सब सवालों के जवाब देने वाला हूं जो कि मेरे को कितने ही दिन से मिल रहे हैं। इवन बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पर जो है मैसेज किया। मैं हर चीज़ देखता हूँ, कमेंट्स तो खासकर देखता हूँ जो आप लोग कमेंट करते हो नए नए किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी इशू के बारे में, वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर यही एक इशू आ रहा था, रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ता है आपको, जो है हर एक पॉसिबिलिटी के साथ में यहाँ पर जीना पड़ता है। आपको घाटा भी हो सकता है, आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन वही है थोड़ा बहुत एनालिसिस मैं आपको करके बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें अगर होती हैं तो यहाँ पर पाई सुधर सकता है। कल मैंने इंटरलिंक के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने ये भी बताया था कि बर्निंग कैसे अच्छा है और बर्निंग कैसे यहां पर लोगों को ठगने का भी काम कर रहा है। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो जा करके देख के आना। अगर आप में से बहुत सारे भाई इंटरलिंक से जुड़े हो, वो वीडियो आपके काम आने वाली है। अब मैं आपको सबसे पहले तो देखो, सबसे मेन कंसर्न यही है प्राइस को लेकर के। लोग कह रहे हैं कि देखो यार, हमने जो है यहाँ पर $1-2 पे भी नहीं बेचा, ये सोच के कि इसका जो है प्राइस $100 आ जाएगा, $200 आ जाएगा। अब देखो जीसीबी वालों को भर भर के आपका भाई एक्सपोज करता है। अब मैं इस चीज़ के ऊपर बार बार फोकस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो इन चीज़ों से निकल जाते हैं, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जिनको मैं झोला छाप और गधा भी बोलता हूँ, इन द सेंस कि भाई ये लोग जो है थोड़े कम बुद्धि वाले होते हैं, इन लोगों का यही है कि इनको इसी में पूरी ज़िंदगी फंसे रहना है। कोई कहता है 20 साल बाद आ जाएगा जीसीबी, कोई कहता है 80 साल बाद आ जाएगा, कोई कहता है 100 साल बाद आ जाएगा, कोई कहता है 1 महीने बाद आ रहा है जीसीबी, जैसे कभी रास्ते में हो। इनको बेसिकली जो है जीसीबी वालों को जेसीबी का डिमांड करना चाहिए, ताकि इनके दिमाग में भरे हुए कचरे को यहाँ पर जेसीबी निकाले। और मेरे प्यारे जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जो मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही मैं जो है इतने सारे रेगुलर वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहा करो दोस्तों। अब चलिए हम पाई नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। और देखो, मैं यहाँ पर सीधा आ जाता हूँ कॉइन मार्केट कैप पे, और आप देखो ये जो प्राइस है वो 6% के, अभी जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ सुबह के 4 बजे, वो जो है यहाँ पर प्राइस आप देखो कैसे यहाँ पर पहाड़ बन रहा है। इट मीन्स कि देखो कमबैक हो रहा है, कि ये सोच के यहाँ पर आप लोग जो है थोड़ा सा खुश हो जाओगे। लेकिन देखो 7 दिन का अगर मैं ग्राफ देखूँ तो ये देखो, ये जो सबसे लोवेस्ट गया था वो 1.6 या $7 के करीब में चला गया था। और ये गया इसलिए था कि ट्रंप भैया ने हमारे जो है चाइना के ऊपर टैरिफ का यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया था। 100% टैरिफ अनाउंस कर दिया था चाइना के ऊपर। और आपको पता है चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड है। कम से कम नहीं बोला जा रहा है, कोई बोल रहा है 7 बिलियन लॉस हुए हैं मार्केट कैप में, कोई बोल रहा है 40 बिलियन लॉस हुआ है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस आंकड़े से भी कहीं ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ, और बहुत सारे लोगों ने इस चक्कर में सुसाइड वगैरह भी किया। इसीलिए बोला जाता है कि देखो क्रिप्टो रिस्क का गेम है। अगर आप पैसा लगाते हो तो आप अगर ये उम्मीद करके चल रहे हो कि भाई आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप रातों रात अमीर हो जाओगे, तो आपको ये भी उम्मीद करके चलना पड़ेगा कि कोई दिन ऐसा भी आ सकता है जब मार्केट जो है आप करोड़पति से आप रोडपति बन जाओ, समझ रहे हो, ये भी बना सकता है। तो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहिए अपने आप को, और इतना पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कि आप लोगों को रातों रात कंगाल बना दे। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर सपना देख रहे हो तो आप उस शेयर को इन्वेस्ट करो जिसको जाने से आप लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपके नेटवर्थ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे मेन बात तो यही है। अब देखो, ये कुछ लोग तो वन डे को देख के खुश हो रहे होंगे, लेकिन अगर मैं 1 महीने का इसका ग्राफ देखूं तो 1 महीने में यह 40% गिरा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर एवरेज प्राइस जो है वो 0.36 और 4 के बीच में चल रहा था, और वहीं पर आप देखो कि 40% से भी ज़्यादा गिर करके 0.22 पर आया हुआ है। 1 साल में अपने पीक से 86% गिरा है। इसमें लोगों को घाटा भी लगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग पहले इसको बेच के निकल जाते, तो यहाँ पर वो लोग जो है फायदे में रहते हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा है या एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसको यहाँ पर कोई घाटा नहीं लगा, वो है कोर टीम। भले ही यहाँ पर पायोनियर्स सोच रहे हो कि भाई हम $1 पे बेच देते, हम $2 पे बेच देते, हम $3 पे बेच देते तो आज हम इतने फायदे में होते, लेकिन एक पाई की कोर टीम ऐसी है जो आज भी अरबों रुपए के फायदे में है, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट जो है वह लॉन्च हो चुका है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर ये लोग आज
फायदे में है तो सिर्फ कम्युनिटी की वजह से ही है, और इन लोगों को कम्युनिटी के बारे में अब सोचना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोगों ने 4-5-6 साल लग के यहाँ पर माइनिंग करी है और होल्ड करके बैठे हुए हैं, और इवन पाई की कोर टीम ने भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का माइग्रेशन नहीं कराया, किसी का KYC अप्रूव नहीं कराया, ताकि मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स ना आए। अगर ये कॉइन्स आ जाते तो मुझे नहीं लग रहा कि आज ये 0.22 पे है, ये और भी कम पे चले जाता, 0.0 पे भी जा सकता था दोस्तों, ये भी हालत हो सकती थी, लेकिन ये तो अभी रुका हुआ है। लेकिन यहाँ पर इनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, जो पिछली गलतियां करी हैं, जो पिछली बार यहाँ पर जो है इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स करे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये अपने आप को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं किया है। कैसे? तो यहाँ पर देखो, आपको मैं पाई ब्राउज़र के ऊपर लेके आता हूँ, और यहाँ पर देखो फायरसाइड करके एक जो है इनका प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोग जो है प्रोफाइल वगैरह भी बनाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो, ये आप स्क्रीन पे आ गए, फायरसाइड देख रहे हो। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर ट्विटर पे चल रहा है, ये भी सोशल मीडिया इसको बना सकते थे, प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इंगेज करते यहाँ पर, अगर ये सोशल मीडिया के तौर पे आज काम करते तो करोड़ों लोग इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे होते, और ये एक अलग से इनका जो है पहचान बन जाता। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगभग 2.6 मिलियन फॉलोअर्स है भाई, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और लगभग पाई के टक्कर को ये पाई का टक्कर दे रहा है। देखो यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन प्लस जो है लॉन्च किया हुआ है, द न्यू ऑनलाइन इज ऑन चेन, और यहाँ पर ये सोशल मीडिया ऐसा है जिसको आप इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पर जो है आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है इसके बारे में भी जान जाओगे। जो ये खुद आज इस तरीके से यहाँ पर जो है क्रिएट कर सकते थे, वो आज कोई और क्रिएट करके यहाँ पर जो है चल रहा है। प्लस में इन्होंने एक अनाउंसमेंट की मदद से बताया था, आपको मैं बताऊँ कि तो यहाँ पर देखो, ये लोग बता रहे हैं कि हम जो है डिसेंट्रलाइज्ड और AMM फंक्शनैलिटीज़ के साथ में अभी ये टेस्ट नेट पर इसको टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये संकेत देता है कि पाई का खुद का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आ जाने वाला है, और ये मदद करेगा एट द एंड ऑफ द डे यूटिलिटी बढ़ाने में। पाई बहुत सारे ऐप्स को भी डेवलप कर रहा है, जहाँ पर ये लोग यूज़रों को इंगेज करने की कोशिश करेंगे, और मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ें थोड़ा सा अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत दे करके जा सकता है, और यहाँ पर प्राइस बढ़ा सकता है। मेन अभी के टाइम में क्या जरूरी है कि लोग भागे नहीं। हम जैसे जो वीडियोस बना रहे हैं, अगर हम भी छोड़ देंगे ना तो पाई गिरेगा ही। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू पाई के ऊपर वीडियोस बना के आता, भाई हम भी, ये कम्युनिटी भी, यूट्यूबर्स भी कहीं ना कहीं जो फेक न्यूज़ नहीं फैला रहे हैं, अगर पाई के बारे में बता रहे हैं तो वो भी पाई को ही प्रमोट कर रहे हैं, और पाई के पास कोई मार्केटिंग की टेक्निक नहीं है। ये लोग जो है अंधे होकर बैठ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म देखे हैं जो अंधाधुंध मार्केटिंग करवा रहे हैं, तो इनको यहाँ पर मार्केटिंग करवानी पड़ेगी। अगर ये दोबारा से मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, ये जो है एक्सचेंजेस पर कम्युनिटी को इंगेज करने में यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं, यहाँ पर कोई ऐसे ऐप्स क्रिएट करते हैं जो कि अभी इन्होंने हैकाथन अनाउंस किया है, अभी देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो इन ऐप्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं, कोई गेम यहाँ पर चला सकते हैं, जहाँ पर लोग जो है पाई के ऊपर इंगेज हो, पाई का ट्रांजैक्शन हो। एट द एंड ऑफ द डे देखो, टोकन क्रिएशन का भी इन्होंने फैसिलिटी दिया है, तो ये टोकन क्रिएशन का जो फैसिलिटी है सोलाना की तरह, आप सोलाना का प्राइस देख रहे हो कितना ऊपर है, आज $200-300 के करीब में है। तो वो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी इंगेज है, सोल में ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोग होल्ड करते हैं। तो ऐसे ही पाई को एक जो है ऐसा पॉपुलर ब्लॉकचेन बनाना होगा जहाँ पर टोकन क्रिएट होंगे, पॉपुलर टोकन्स जो है जाएंगे मार्केट में $मिलियन में, पाई के ऊपर जो है स्टेक होगा। एक्सचेंजेस के तौर पे अगर आपको एग्जांपल दूं तो भाई BNB देख लो, BNB आज जो है $1000 के भी पार किस लिए जा करके बैठा हुआ है, क्योंकि BNB के ऊपर लोग जो है आते हैं, यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर ट्रेड चलती है, बाइनेंस के ऊपर स्टेकिंग होती है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम इनका चल रहा है, और इकोसिस्टम चल रहा है तो उस कम्युनिटी की प्राइसिंग बढ़ेगी। लेकिन इकोसिस्टम तभी चलेगा जब ये लोग खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अपना प्रॉफिट तो आप निकाल के भाग गए, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में सोच लो भाई, बहुत हो गया। और जो लोग पूछ रहे थे कि पाई कमबैक करेगा कि नहीं करेगा, देखो अभी इनको बर्निंग मैकेनिज्म का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मार्केट में ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है इनएक्टिव हैं, तो सारे के सारे डेड वॉलेट्स में डाल करके इनको सप्लाई से हटाया जाए। बहुत सारी चीज़ें अगर ये करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि अपने प्रोजेक्ट को बचाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे कर सकते हैं, तो ये कमबैक कर जाएगा। लेकिन अगर ये लोग कामयाब नहीं होते हैं, ऐसे ही सोए रहते हैं, उठ के आते हैं 2-4-6 महीने पे एक अपडेट देकर फिर सो जाते हैं, तो इसका कोई नैया पार नहीं होने वाला। अगर आपको इमरजेंसी है, देखो मैं कोई क्रिप्टो का एडवाइज़र नहीं हूँ, और मेरे कहे पे मत चलना कि भाई आपको होल्ड करना है या सेल करना है, लेकिन मैं अगर अपने आप को उस
उस जगह पर रख के देख रहा हूँ, अगर मेरे को कोई इमरजेंसी होता है तो मैं भाई बेच के निकल जाऊँगा। मेरे को आज की डेट में इमरजेंसी है तो मैं 1 साल बाद का क्यों वेट करूँ कि इसका प्राइस कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई चिंता नहीं है कि भाई हाँ मैंने इसको फ्री माइंड किया था और मुझे इस प्राइस पे नहीं बेचना है, तो आप इसको जो है होल्ड भी कर सकते हो। ये कमबैक कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, इसके 2 पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि हमने पास्ट में पैटर्न्स नोटिस किए हैं कि भाई पाई की कोर टीम जो है वो अपने फ़ायदे को ज़्यादा देख रही है, कम्युनिटी को कम देख रही है। लेकिन अभी के कुछ रिसेंट में अपडेट्स जो है ऐसे दिए हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा से नींद से जग रहे हैं, दोबारा से कम्युनिटी को जो है इंगेज करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रोटोकॉल वर्जन भी साथ में अपग्रेड ये लाने वाले हैं, जहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। बाहर की कम्युनिटी अभी इन्होंने खोली ही नहीं है, बहुत सारे बाहर के डेवलपर्स वगैरह को एंट्री नहीं दे रहे हैं, एक्सचेंजेस को एंट्री नहीं दे रहे हैं। वो एंट्री इनके हाथ में देखो, क्योंकि ये खुद भी एक्सचेंज बना रहे हैं, तो हो सकता है पहले ये अपने आप को एक बार इंगेज करें, फिर उसके बाद और बाहर जा करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह मांगे। इन्वेस्टमेंट भी इसके ऊपर आनी बहुत ज़रूरी है, तभी ये कमबैक करेगा। आप लोग सोच रहे हो कि भाई कमबैक जो है ये सिर्फ आंख बंद करके सोए रहेंगे और कमबैक हो जाएगा, नहीं। हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इनकी कम्युनिटी में, तभी जब ये कुछ कम्युनिटी के लिए लेकर के आएंगे। बाकी आप अपना विचार बता देना कि आप लोग क्या सोच रहे हो। और मेरे से अभी तक आप लोग अगर नहीं जुड़े हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्टों के बारे में भी बताता रहता हूँ, बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ।